भले ही इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने कह दिया हो कि हम सरकार नहीं बना सकते, हम विपक्ष में ही खुश हैं, लेकिन अभी भी संभावनाएं हैं कि इंडिया की सरकार बनने के जितने भी समीकरण हैं वो बिठाए जाएं। खास तौर पर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और इसके अलावा कुछ और नेता हैं जैसे कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और उद्धव ठाकरे। ये चार नेता चाहते हैं कि भाई खेल किया जाए। ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी 29 सीटें इनकी आई हैं, अखिलेश यादव 37 सीटें। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के बाद दूसरे सबसे सफल दल और ये तीसरी। इनके बीच खिचड़ी पकना शुरू हो गया है। खबर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की बात हुई है और इनकी कोशिश ये है कि बस किसी तरीके से इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, यानी कि बाहर से कुछ नेताओं को तोड़ा जाए, जैसे कि नीतीश कुमार हो गए, जैसे कि टीडीपी वाले चंद्रबाबू नायडू हो गए। खबर तो यहां तक आई कि ममता बनर्जी ने अखिलेश को जिम्मेदारी सौंप दी है कि आप जो है, जिस दिन चुनाव के नतीजे आए थे 4 तारीख, ममता बनर्जी ने अखिलेश को जिम्मेदारी दी थी कि आप चंद्रबाबू नायडू से बात कीजिए, उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है, जैसे कि इन दोनों को आपने देख लिया, इनके बीच भी मीटिंग हुई है। इसके अलावा संजय सिंह, राघव चड्ढा मुंबई गए हैं। संजय सिंह, राघव चड्ढा मुंबई गए हैं उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए कि भाई कैसे चीजें बन सकती हैं। इसके अलावा संजय सिंह और राघव चड्ढा, खबर सामने आ रही है कि और भी नेताओं से भी मुलाकात करेंगे, इंडिया ही गठबंधन के कुछ और बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे ताकि संभावनाएं जरा तलाशी जाएं। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी, वो अखिलेश यादव से कल मिल चुके हैं, दिल्ली में ही ये मुलाकात हुई है। अभिषेक बनर्जी जो कि टीएमसी के ही एक नेता हैं और साथ ही साथ ममता बनर्जी के भतीजे हैं, तो अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी ने भेजा है कि भाई अखिलेश से जाकर मुलाकात करके आओ, संभावनाएं कैसे बन सकती हैं इसको जरा तोड़ निकालो। तो अखिलेश यादव के साथ इनकी मीटिंग हुई है। इसी मीटिंग में डेरेक ओब्रायन, टीएमसी के बहुत वरिष्ठ नेता और सांसद भी, वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। उनके बीच भी मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग के बाद, ये जो मीटिंग हुई, इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा क्या, ये एक तरीके से पीक पॉइंट है इस पूरे सिनेरियो में, समझना जरूरी है। अखिलेश ने कहा कि खुश करने से सरकार बन रही है, कि खुश कर रहे हैं, ये ले लो, वो ले लो, ये मंत्रालय ले लो, वो मंत्रालय ले लो, ये स्पेशल राज का दर्जा दे देंगे। तो अखिलेश कह रहे हैं खुश करने से सरकार बन रही है तो खुश कोई और भी कर सकता है, यानी हम भी कर सकते हैं भाई खुश। टीडीपी वालों, जेडीयू वालों, हम भी आपको खुश कर सकते हैं। आशा और अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव कि आशा और अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। हमारी तो अभी खत्म नहीं हुई है, हम अभी भी सरकार बनाने के जितने भी समीकरण हैं वो ढूंढ रहे हैं, वो तलाश रहे हैं। आशा और उम्मीदें हमेशा बनी रहनी चाहिए। वो यहां कहा कि कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, आशा और उम्मीदें हमेशा बनी रहनी चाहिए, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। यानी कि इनको लगता है कि अभी भी खेल हो सकता है, क्योंकि अभी सरकार तो बनी नहीं है, शपथ ग्रहण हुआ नहीं है, रविवार को होना है, बहुत टाइम है, चीजें अभी भी बदल सकती हैं। अब कैसे बदल सकती है मैं आपको यह समझाता हूं। अखिलेश यादव हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, आम आदमी पार्टी वाले, उन्हीं के संजय सिंह हो या फिर राघव चड्ढा हो, ये सारी चीजें तलाश क्यों रहे हैं। उधर 9 सीटों वाले उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र में उनके साथ जो दगा हुआ, उनकी सरकार गिरा दी गई, वो भी पलटवार के लिए बेताब है। अखिलेश यादव 37 सीटें लाकर बेताब है कि यार इतना अच्छा प्रदर्शन किया, बताइए विपक्ष में बैठना पड़ेगा, क्या फायदा हुआ। और ममता बनर्जी, भाई उनको तो बदला लेना है, एकदम 36 का आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो वो भी संभावनाएं तलाश रही हैं, मीटिंगें इधर से उधर हो रही हैं। इन सब की आपस में एक एक मीटिंग या तो हो चुकी है या तो होने वाली है, और अभी भी सब तलाश रहे हैं कि कैसे चीजें बन सकती हैं। अब ये देखिए, नीतीश को और साथ साथ टीडीपी को अपने साथ लाने की कोशिश है, लेकिन आज नीतीश ने सदन में ही बोल दिया कि भाई हम कहीं नहीं जाएंगे, हम पीएम मोदी आप ही के साथ हैं। उधर से बहुत कोशिशें हुई लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये नीतीश तो हर बार कहते थे सरकार बनाने के बाद कि बस ये आखिरी बार है, अब यूटर्न नहीं लूंगा, फिर यूटर्न ले लेते थे, फिर सरकार पलट देते थे, फिर कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाते थे, कभी आरजेडी के साथ बनाते थे, फिर भारतीय जनता पार्टी, फिर आरजेडी। तो ऐसा कई बार बोल चुके हैं, तो शायद इनके कहने पर नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए इस सिनेरियो पर। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि कुल नीतीश के साथ जो सीटें बन रही है 293 बन रही है एनडीए की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें हैं 240,
इसके बाद टीडीपी की है 16, जेडीयू की है 12। इन्हीं दोनों को तोड़ने की कोशिश है। इसके बाद शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली 7 सीटें, एलजेपी बिहार वाली 5 सीटें, आरएलडी यूपी 2 सीटें और बाकी लगभग 12 अदर हैं, जिसमें कई सारे इंडिपेंडेंट भी हैं और उधर जनसेना भी है आंध्र प्रदेश वाली, और कई सारे एक एक करके ऐसे लोग हैं जो एनडीए के साथ हैं। तो ये अखिलेश को भी पता है कि भाई इनकी 16, इनकी 12 या 28 सीटें हैं, ये खेल कर सकती हैं। तो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ दें और इंडिया के साथ आ जाएं। अब ऐसा होगा तो क्या होगा? अगर सिर्फ नीतीश एनडीए छोड़ते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 294 में से अगर 12 चले भी जाते हैं तो भी 282 बचे भाई। सरकार पर कोई खतरा नहीं है, सरकार